हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अवयस्क यानी कि नाबालिग बच्चों द्वारा किए गए अपराध के बारे में। दोस्तों, यदि कोई नाबालिग यानी कि अवयस्क बच्चे द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है तो क्या उसे माफ किया जाएगा क्योंकि वो नाबालिग है, या फिर उसे कोई सजा दी जाएगी, और अगर दी जाएगी तो किस प्रकार दी जाएगी। आज के टॉपिक में मैं यही सारी बातों का जवाब आपको समझाने वाली हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम नाबालिग शब्द क्या है इस बात से। तो दोस्तों, भारतीय न्याय के अनुसार 18 वर्ष तक के बच्चों को यानी कि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को नाबालिग यानी कि अवयस्क कहा गया है। अब बात करते हैं यदि उनके द्वारा किए हुए अपराध और उनसे जुड़े सजा के प्रावधानों की, तो ऐसे में नाबालिग आयु जो हमारे संविधान के अनुसार तय की गई है उसमें भी 3 भागों का विभाजन किया गया है। पहला भाग है 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए, दूसरा भाग है 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और तीसरा भाग है 12 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अब शुरू करते हैं हम 7 वर्ष तक के बच्चों के द्वारा अगर कोई अपराध घटित कर दिया गया है, चाहे वह अपराध किसी भी प्रकार का हो, यानी कि मृत्यु तक का भी अगर कोई अपराध 7 वर्ष तक के बच्चे के द्वारा हो गया है, तो ऐसे मामले में ना ही उसके ऊपर कोई एफआईआर की जा सकती है और ना ही ऐसे मामले में उस पर कोई सजा का प्रावधान है। ऐसा इसलिए क्योंकि 7 वर्ष तक की आयु वर्ग का बच्चा ये नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, यानी कि इस उम्र में उसका दिमाग इतना सक्षम नहीं हुआ होता है कि वो किसी भी अपराध को सोच समझ कर सके। इसलिए इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। अब आते हैं हम 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों की आयु वर्ग वाले अपराधों पर। तो दोस्तों, ऐसे बालकों के ऊपर भी कोई भी अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 7 से लेकर 12 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे भी इतने परिपक्व नहीं होते हैं कि वो ये सोच सकें कि जो अपराध वो कर रहे हैं वो कितना बड़ा गंभीर अपराध है और उससे किसी की जान जा सकती है या अन्य कोई बड़ी दुर्घटना या क्षति हो सकती है। इसलिए इस आयु वर्ग के बच्चों पर भी कोई प्रावधान लागू नहीं है। अब आते हैं 12 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ भी थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि इस आयु वर्ग में अगर कोई अपराध बच्चे द्वारा किया जाता है तो यहाँ थोड़ा सोचना ये जरूरी हो जाता है कि क्या उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व है, क्या वो इस बात को समझ सकता था जिस वक्त उसने अपराध किया है कि जो वो कर रहा है वो क्या है, यानी कि उससे किसी की मृत्यु कारित हो जाएगी या फिर कोई गंभीर चोट कारित हो जाएगी या कोई अन्य बड़ी क्षति जो वो समझ सकता है कि क्या होगी। तो दोस्तों, यहाँ भी ज्यादातर मामले 15 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों पर तो दर्ज लगभग ना के बराबर ही होती है। हाँ, लेकिन 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बीच का अगर कोई बालक है, यानी कि मान लीजिए 16 वर्ष का ही है या 17 का है या 18 में चल रहा है, 18 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे वर्ग के बच्चों को अगर इनके द्वारा कोई अपराध घटित हो जाता है तो इन पर एफआईआर वैसे ही दर्ज की जाएगी जैसे कि एक वयस्क नागरिक के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती, और वैसे ही उन पर अपराध की धारा लगाई जाएगी जैसे कि एक वयस्क नागरिक के ऊपर लगाई जाती। लेकिन इनको सजा दिलाए जाने का प्रावधान थोड़ा सा अलग हो जाता है। इन बच्चों को अगर अपराध पाया जाता है या फिर कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसके लिए उनको तुरंत जमानत देना न्यायालय उचित नहीं समझती है, यानी कि कोई बहुत ही ज्यादा घातक अपराध हुआ है, तो ऐसे मामले में न्यायालय ऐसे बच्चे को जिसने ऐसा अपराध घटित किया है उसे बाल सुधार गृह में या फिर किशोर न्यायालय में भेज सकती है। ऐसा केस जब तक चलेगा जब तक कि सरकार यानी कि न्यायालय उचित ना समझे, तब तक कि उस बच्चे को बाल सुधार गृह में या फिर किशोर न्यायालय में रहना होगा। और जब ये बच्चा दोष सिद्ध पाया जाता है, यानी कि केस खत्म हो गया और उसके बाद कोर्ट ने यह निर्णय ले लिया कि हाँ, उस बच्चे द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होता है, उसे सजा दी जानी चाहिए, तब यदि बच्चा पहले से किशोर न्यायालय में है या फिर बाल सुधार गृह में है, तो उस समय यदि वो आयु उसकी 18 वर्ष पूरी हो जाती है, तब न्यायालय ही यह निर्णय लेगा कि क्या उसे नया सामाजिक जीवन शुरू करने के लिए उसे छोड़ा जा सकता है
या फिर नहीं छोड़ा जा सकता है। यदि कोर्ट यह समझती है कि बच्चे के ऑलरेडी बहुत सारे वर्ष जेल में बीत चुके हैं, यानी कि काफी समय से वो जेल में रह चुका है, अब उसमें बहुत सारा सुधार आ चुका है और अब वो पहले की तरह दोबारा किसी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, तो कोर्ट उसकी सजा क्षमा भी कर सकती है या फिर उसे एक सामाजिक जीवन जीने के लिए अपने रिस्क पर छोड़ भी सकती है। लेकिन अगर कोर्ट यह समझती है कि ऐसा बच्चा वाकई में अभी भी बहुत गंभीर मानसिक प्रवृत्ति का है और अगर इसको छोड़ दिया गया तो इसको इसके द्वारा फिर से कोई अपराध घटित कर दिया जा सकता है, ऐसी संभावना है, तो ऐसे मामले में जो भी सजा कोर्ट ने दी है उस मामले में यदि उसकी सजा पूरी नहीं हुई है, उसके कुछ आंशिक समय उसने किशोर न्यायालय या फिर बाल सुधार गृह में गुजार लिया है, तो जो बाकी का जो सजा का समय उसका है वह उसे वहां से निकलकर जो जहां पे वयस्क नागरिकों को जेल में रखा जाता है, यानी कि वयस्क नागरिकों की जेल में उसे आगे की सजा काटने के लिए भेज दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। आशा करती हूँ आप आगे भी मेरे वीडियो इसी तरीके से पसंद करेंगे। और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी। धन्यवाद।